मोदी जी आप आए थे, कहते थे कि 40 रुपए 50 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत नहीं होती। आप बताते थे कि प्रधानमंत्री के उम्र के बराबर पेट्रोल और डॉलर के दाम जा रहे हैं। आज आपको उसी मुख से बताना चाहिए कि क्या वजह है कि दुनिया में तेल का दाम घट रहा है और हिंदुस्तान में सैकड़ा पार कर रहा है, कि 200 रुपए का खाने का तेल साल भर 1.5 साल से चल रहा है। आखिर इसकी वजह इस देश को बताने की कभी कोशिश की? एक शब्द भी आपकी सरकार के माध्यम से इस देश के लोगों के ऊपर जो महंगाई की लूट है, चोट है, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? कि महंगाई का मतलब होता है कि अगर 10 रुपए का माल 12 रुपए 15 रुपए में बिक रहा है तो आप उसको महंगाई कह सकते हैं। लेकिन अगर 10 रुपए का माल 50 रुपए में बिक रहा है, 30 रुपए में बिक रहा है, तो महंगाई नहीं है, वो लूट है। तो इस देश के अंदर जो अवैध हथियार, ड्रग, ये इस तरह के जितने अवैध धंधे हैं, वो प्राइवेट हाथों में जाने से नियंत्रित नहीं हो सकते। इस समय ये देश अनियंत्रित महंगाई और अभूतपूर्व वित्तीय या आर्थिक कुप्रबंधन के दौर से गुजर रहा है। और हालत ये है, ये जो लूट इस देश के लोगों की हो रही है, ये लूट इस देश की सरकार के द्वारा हो रही है। महंगाई पहले भी होती थी, हमारे 10 साल के यूपीए काल में भी महंगाई हुई, लेकिन जब महंगाई होती है तो महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद सरकार इंटरवीन करती है और इंटरवीन करके इस देश के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करती है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है, ये गैर जवाबदेह और अपारदर्शी सरकार है। वरना मोदी जी एक शब्द भी आपकी सरकार के माध्यम से इस देश के लोगों के ऊपर जो महंगाई की लूट है, चोट है, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते कि अगर आप जवाब दें, सरकार के मुख्य दल हैं, तो क्या वजह है कि 200 रुपए का खाने का तेल साल भर 1.5 साल से चल रहा है? आखिर इसकी वजह इस देश को बताने की कभी कोशिश की? मोदी जी आप आए थे, कहते थे कि 40 रुपए 50 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत नहीं होती। आप बताते थे कि प्रधानमंत्री के उम्र के बराबर पेट्रोल और डॉलर के दाम जा रहे हैं। आज आपको उसी मुख से बताना चाहिए कि क्या वजह है कि दुनिया में तेल का दाम घट रहा है और हिंदुस्तान में सैकड़ा पार कर रहा है। ये सारे आंकड़े आपको क्यों नहीं बांट देना चाहिए? बांट दें। मैं इन चीज़ों पर इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मैं आपका समय ये आंकड़ा पढ़ के नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये आपके पास है। मैं बेसिक बात कर रहा हूं कि महंगाई का मतलब होता है कि अगर 10 रुपए का माल 12 रुपए या 15 रुपए में बिक रहा है तो आप उसको महंगाई कह सकते हैं। लेकिन अगर 10 रुपए का माल 50 रुपए में बिक रहा है, 30 रुपए में बिक रहा है, तो महंगाई नहीं है, वो लूट है। और मोदी सरकार ने इस देश के जमाखोर, मुनाफाखोर, जो उनके चहेते लोग हैं, उनको मोदी सरकार का झुंझुना है। आपको याद होगा फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस की यूपीए ने पास किया, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी ने पास किया। उसमें हम 1 रुपए गेहूं और 2 रुपए चावल देते थे। क्या उस समय अर्थव्यवस्था नहीं थी? और हमने उसको दे के दिखाया, इनके शासित राज्यों को देकर दिखाया। तो ये कौन सा नया दे रहे हैं? लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, उसका कारण ये नहीं है। उसका कारण है कि जैसे मोदी सोचते हैं कि जो मैं हूं वही सब, मैं हर एक विद्या का ज्ञाता हूं, उसी तरह राजपक्षा समझता था कि मैं साइंस का भी, खेती का भी, अर्थशास्त्र का भी मैं ही हूं। मोहन जी, आप मेरे सवाल, मैं आपके बात को स्थिति हो जाए
तो श्रीलंका का जो मुख्य, मैं आपसे कह रहा हूं, सुनिए, उससे ज्यादा सब्सिडी हम देते थे, लेकिन कभी भी अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हुई। अर्थव्यवस्था का और जनता को राहत देने का कोई भी रिश्ता नहीं है। हमने आपको बताता हूं, पेट्रोलियम पदार्थ पर यह तय हुआ था कि 15 दिन के बाद जो है समीक्षा होगी। क्यों रोज बढ़ रहा है? कौन बोलेगा इस पर? यह जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। और यह झूठ है। हिंदुस्तान के बास्केट में जो 1 महीने का तय होता है दाम, और उसके बाद आप कह रहे हैं हमारे समय में 148 146 तक गया था, 126 130 बराबर रहता था। तो हम भी देते थे पेट्रोल 50 और 60 के अंदर अंदर। तो क्या करते थे हम? सब्सिडी भी जरूरत पड़ती थी, देते थे कंपनियों को। तो हम खाने के मामले में भी सब 1 रुपये में किलो गेहूं आता है क्या? लेकिन हम सब्सिडी देके गरीब को देने का काम करते थे। और उस समय की अर्थव्यवस्था आप कहां देख लीजिए, कहां पर थी हिंदुस्तान की। सर आप मेरे सवाल को पूरा घुमा दिए। मेरा सवाल ये है, आपका सवाल यह है कि श्रीलंका में उन्होंने लोगों को बहुत रियायतें दे दी, इसलिए वहां पर यह स्थिति। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आर्थिक कुप्रबंधन मोदी सरकार का है। नहीं, सुनिए, इससे ज्यादा हमने लोगों को सब्सिडी दी थी। सुनिए, अब आप समझ लीजिए ना, फिर पूछेंगे आप। नहीं, कौन बोल रहा है ये? अरे आप पूछिए ना, हम आपको जवाब। इसी पे मैं आ रहा हूं। नहीं, आप इसको क्लियर कर लीजिए आप कि इससे ज्यादा जो आज सब्सिडी लोगों को है, इससे ज्यादा सब्सिडी हमने यूपीए सरकार में दी, और वो अर्थव्यवस्था दुनिया के 5वें नंबर पर पहुंचाई थी। इसलिए वो कारण नहीं है, वो है आर्थिक कुप्रबंधन। इसलिए ये स्थिति है। और आज हिंदुस्तान में भी आर्थिक कुप्रबंधन मैंने आपको गिना दिया। अब इसके बाद आपको कंफ्यूजन कहां होना चाहिए कि हम खाने पर दे रहे थे, पेट्रोलियम पदार्थ पर दे रहे थे? नहीं, जिस तरह से रेलवे भी एक कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको जिस तरीके से भेजा जा रहा है, और जो प्लेटफार्म बेच दिया रेलवे का जो स्टेशन है, और वो स्टेशन अपनी जगह है, उसमें तो घुसने का भी अब पैसा लगेगा। 5 रुपए की जगह 50 रुपए टिकट होगा, वो अलग बात है। लेकिन जो बाहर की जमीन पर था, उस पर खुली छूट दे दी है। जो लेगा वो चाहे मॉल बनाए, चाहे कुछ कराए, कानून बना है क्या कि उसको कैसे वापस लेंगे? इस देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है सारे हवाई अड्डे पे। और उसका नतीजा क्या हो रहा है देखिए, कि मुद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, 600 किलो हीरोइन पकड़ी गई, 300 किलो हीरोइन पकड़ी गई, 3 बार में खेप पकड़ी गई। और कितनी बार ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब ये बिना हैंडलिंग स्टाफ के नहीं हो सकता। और पोर्ट है वो अडानी जी का। कहीं आपने चर्चा सुनी? तो इस देश के अंदर जो अवैध हथियार, ड्रग, ये इस तरह के जितने अवैध धंधे हैं, वो प्राइवेट हाथों में जाने से नियंत्रित नहीं हो सकते। और इस देश के सबसे गरीब आदमी गौतम अडानी का इस सरकार ने 12,770 करोड़ रुपया माफ कर दिया। और क्या खेल चल रहा है देखिए, हिंदुस्तान की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा जी, इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और उसकी वजह जान लीजिए, 2008 में जब दुनिया के बैंक फेल हो रहे थे यूरोप और अमेरिका के, तब मनमोहन सिंह जी 6ठा वेतन आयोग लागू करके 1-1 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ा रहे थे मास्टरों की और सबकी। उसका कारण कि राष्ट्रीयकरण के बाद हमने इस देश की धरोहर जो बैंकिंग सिस्टम है उसको मजबूत करने का काम किया था। रुचि सोया, अब माया इस देश के अंदर हो क्या रहा है कि एक कंपनी है, उस पर मान लीजिए 10,000 करोड़ का कर्जा है, तो आधा बैंक माफ कर देता है, और 3,000 करोड़ में फिर बाबा रामदेव खरीद लेता है, और खरीदने के लिए भी वही बैंक लोन देता है। यानी सरकार के पैसे से ही आप उन कंपनियों को खरीदते हैं
जिन कंपनियों का बैंक पैसों का महंगाई का मतलब है 10 रुपए का माल 12 रुपए, 10 रुपए का माल 15 रुपए, 10 रुपए का माल 30 रुपए में वो लूट होती है, महंगाई नहीं होती। महंगाई का भी एक इंडेक्स होता है कि आप 10 साल में 5 साल में दे सकते हैं। जीवन स्तर का मोदी जी के समय में हर इंसान का जीवन स्तर गिरा है इन 7 सालों में। सवाल ये है कि जब मेरी सैलरी 1 लाख रुपए होगी तो मैं 100 रुपए तेल क्यों खरीदूंगा, जब तो 200 रुपए तेल खरीदना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नहीं ये 1 लाख रुपए इन्होंने थोड़ी की है उस समय भी। फिर मैं आपसे क्या निवेदन हमारा सुन लीजिए कि महंगाई का भी पहले पिछला भी तो रिकॉर्ड है, जीवन स्तर का भी रिकॉर्ड है। मैं आपको उल्टा कह रहा हूं, 7 सालों में नोटबंदी और आपके ये जीएसटी, कोरोना और इनकी आर्थिक नीति के चलते लोगों का जीवन स्तर गिरा है। आज सिर्फ खाने पर और दवाई पर आदमी पहले खर्च कर रहा है, बाकी दबा के रख रहा है जो उसके पास है। से पूछते हैं जन भावना और जनादेश दोनों में अंतर दिखाई पड़ रहा है इन चुनाव। अब इसका मतलब आप निकाल लीजिए। हम कह रहे हैं कि आम जनता को स्वतः क्यों नहीं चाहिए? ऐसा है 40 रुपए का सामान 140 रुपए में बिक रहा है, लोग क्यों चुप हैं? चुप नहीं है, तकलीफ में हैं। और आप जब लोग साथ होंगे धीरे धीरे, क्योंकि कोई ना कोई तो शुरुआत करे। देश में कांग्रेस पार्टी के अलावा श्री राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और हमारे तमाम इन साथियों के अलावा बताइए देश में इन सवालों पर कौन लड़ रहा है? तो ये हमारे मित्र का कहना है कि तूफान आने के पहले की शांति है। तो आप समझिए कि राजनीतिक दल का काम है कि जनता जब तकलीफ में हो तो उसके साथ खड़े होना। अगर हम सत्ता में हैं तो उसकी तकलीफ में उसको बताएं कि ये तकलीफ कैसे है और हम कैसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। न ये सरकार बता रही है कि तकलीफ कैसे क्यों है, क्यों हो रही है, और न ये बता रही है कि इसको दूर करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं। सर आपने श्रीलंका TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in